जय माता दी मित्रों, मेरे चैनल जय माँ काली की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है, जब शक्तियाँ भगत की बढ़ने लगती है, तो मिलने लगते हैं ये संकेत। देखिए मित्रों, जब आप लगातार पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो और रेगुलर अपनी पूजा कर रहे हो, तो देखिए आपकी जो पूजा पाठ रेगुलर हो रही है, आप नियम से कर रहे हो, तो आपकी भक्ति रंग लाने लगती है। क्योंकि पूजा पाठ कभी भी खाली नहीं होती, आपकी ऊर्जाएँ बढ़ने लगती है। देखिए जो शक्तियाँ होती है, वो आप पर प्रभावित होती है और आप खुद ही इन चीज़ों को महसूस करने लगते हो। क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा होती है, उसको खुद महसूस होने लगता है कि जो शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ आपकी बढ़ रही है और भक्ति आपकी रंग ला रही है। तो इस तरह के संकेत जो है भक्तों को मिलने लगते हैं जब वो लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं। तो भगत के अंदर ना परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह से देखिए धीरे-धीरे भगत का जो ऑरा है वो बनने लगता है, उसकी जो अंदर की गंदगी होती है, वो बाहर निकलने लगती है। देखिए दूसरा संकेत ये होता है कि जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ के समय आपको गंदे विचार आना, सपने आपको गंदे आना, आपके हृदय में दिखाई देना, तो ये सब जब भी होता है जब माँ की शक्तियाँ बढ़ने लगती है। जब हम माँ की भक्ति में आते हैं, तो हमारे साथ इस तरह के जो है, ये जो हमारे से संकेत हैं हमें मिलने लगते हैं। और मित्रों, जब हम माँ की भक्ति में बढ़ते रहते हैं, तो माँ जो है भक्तों की परीक्षा बहुत लेती है। और जैसे ही माँ भक्तों की परीक्षा लेनी शुरू करती है, उस समय देवी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो समझ जाना चाहिए कि देवी शक्तियाँ आ चुकी है और वो आपकी परीक्षा ले रही है। और जब देवी शक्तियाँ आती है, तो वो आपकी पवित्रता को देखती है, आपकी योग्यता को देखती है। जैसे कि अचानक से क्या होता है कि आपका मन पूजा पाठ करने को नहीं करता। और मित्रों, जैसे पहले आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा था, तो अचानक से क्या होता है कि आपके जीवन में विपत्तियाँ आने लगती हैं। तो आपके धैर्य की परीक्षा होने लगती है। कभी-कभी आपको अपमानित भी होना पड़ता है और जो है आपको गुस्सा भी बहुत हो आता है। तो आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं पूजा पाठ तो बहुत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माँ मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? तो आपको गुस्सा बहुत आता है। तो आप यही सोचते हो कि माँ भगवती मेरे साथ क्यों नहीं दे रही है? ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई है? तो देखिए मित्रों, जब आप पूजा पाठ करते हो, माँ भगवती की आराधना करते हो, तो माँ आपकी धैर्य की परीक्षा लेती है, आपकी योग्यता की परीक्षा माँ लेती है। ऐसा नहीं है कि माँ भगवती आपका साथ नहीं दे रही है। माँ भगवती हर समय आपके पीछे खड़ी है और आपका साथ दे रही है। पर हाँ, जब आपकी परीक्षा होती है, तो एक बार को तो माँ आपको रुला ही डालती है। देखिए मित्रों, इसका पता जभी चलता है, जब आपकी परीक्षा होती है कि आपके अंदर कितना धैर्य है। जब आप इतनी भक्ति करते हो, तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हो। तो इसका पता परीक्षा में ही चलता है, जब माँ आपकी परीक्षा लेती है। तो जब आप माँ भगवती की इतनी आराधना कर रहे हो, फिर भी आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं है, आप काबू नहीं पा सकते। अगर माँ भगवती आपको अपनी शक्तियाँ प्रदान कर दे, तो आप अपने क्रोध में आकर किसी का भी विनाश कर डालोगे, किसी का घर बर्बाद कर डालोगे या आप कुछ भी कर सकते हो अपने गुस्से पर। क्योंकि जब आपको गुस्सा इतना आता है, आप जो है अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते। तो मित्रों, जब इस तरह की घटनाएँ होने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शक्तियाँ आ गई हैं और जो है वो आपको अपना आशीर्वाद भी देंगी, आपको प्राप्त भी होंगी और जो है अभी वे आपकी परीक्षाएँ ले रही हैं। तो आपको सँभल कर ही चलना चाहिए। तो मित्रों, जब आप माँ भगवती की आराधना करते हो, तो माँ जो है तैयार है आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। तो जो माँ आपकी परीक्षा ले रही है, अगर आप उस परीक्षा में बहुत ही बेहतर ढंग से पार हो जाओगे, तो आप माँ के लाडले बन जाओगे। और देखिए जो माँ का लाडला बन जाता है, वही जानता है कि माँ भगवती कितनी करुणामयी है और अपने भक्तों पर कितनी ममता माँ बरसाती है। तो मित्रों, फिर आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और जो आपका लोभ, मोह, धन, माया था जिसके पीछे आप पहले भागते थे, उससे आप धीरे-धीरे छूटने लग जाते हो। उस धन से आप जो है दूर होने लग जाते हो। आपका जो लोभ था, मोह था, वो छूटने लग जाता है। यानी कि देवताओं का प्रभाव जो है आप पर बढ़ रहा है, जो भक्ति है आपकी वो रंग ला रही है और आपका मन ही नहीं करता, तो फिर देखिए आप इग्नोर करते हो।
जिन लोगों के पीछे आप पहले भाग रहे थे, आप ये कहते थे कि हम इनके बिना रह नहीं पाएँगे, जी नहीं पाएँगे, वो आपको दुःख भी बहुत देते थे, फिर भी आप उनके बगैर नहीं रह पाते थे। तो जब देखिए आपकी भक्ति की शक्ति बढ़ती है, तो आप जो है धीरे-धीरे उनसे छूट जाते हो, उनसे दूर हो जाते हो, आपका मन उनसे हट जाता है। तो इस तरह से जो है भक्ति आपकी रंग लाने लगती है और आपकी जो है आपको जो है शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। तो देखिए मित्रों ये ऐसे ही नहीं होता। जब भगत की भक्ति बढ़ती है और जो है शक्तियाँ उसे प्राप्त होती है, तब जो है आप जो है सबका पीछा छोड़ देते हो, लोभ, मोह, माया सब कुछ आप छोड़ देते हो। तो ये ऐसे ही नहीं होता, ये देव शक्ति होती है जो आपको प्राप्त हुई है, आपकी भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आप भगवान के निकट पहुँचते जा रहे हो। तो मित्रों ये कुछ जानकारी थी, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली शक्ति।